जय हिंद फ्रेंड्स। कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ जो उसका जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, इसका जो बेसिक है इंट्रोडक्शन है उस सबको हम इस वीडियो में पहले बेसिक को समझेंगे। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो से हम जो है अपने प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में जो है हम जो है इसकी जो है जितने भी फार्मूले हैं फार्मूले लिख कर उसको समझेंगे और जो जो बेसिक है उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के साथ पूरा गारंटी है कि आप लोगों को जो है प्रश्नावली एकदम जान लीजिए कि बहुत ही ईजी, बहुत ही, अब क्या बताएं, बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को देखिए, जो जो इसमें हम जो है इसका बेसिक बता रहे हैं, बेसिक को शुरू से लेके अंत तक समझिए वीडियो को एक एक करके। और इसमें जो बताएंगे ये भी है कि आप लोगों को हर एक कंसेप्ट को क्लियर करूँगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपने प्रश्नावली की तरफ आते हैं और इसको जो है डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या आता है, सबसे पहला टॉपिक जो इसमें समझने वाली बात है वो आता हमारा जो है चतुर्थांश। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो है समझते हैं चतुर्थांश होता क्या है। ठीक है, देखिए जो हमारा होता है चतुर्थांश में दो अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? दो अक्ष। एक जो खड़ी अक्ष, जब जैसे जो है हम क्या लेते हैं, एक होता है जो ग्राफ होता है, ग्राफ में देखते हैं हम लोग क्या, दो लाइन होते हैं। कैसे होता है? एक खड़ी लाइन होती है ऐसे, ठीक है, उसके बाद एक हमारी जो होती है एक पड़ी लाइन यानी लेटी हुई और एक खड़ी लाइन। ठीक है, दो लाइंस होती हैं। जो हमारी खड़ी लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कोटि। इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भुज। जो लेटी हुई लाइन उसको भुज कहते हैं और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको कोटि कहते हैं। देखिए गांव की भाषा में अगर हम लोग समझें तो कोटि जो है एक प्रकार से कोठी। कोठी जो होता है उसको क्या कहते हैं? बांस की जो बड़ी बड़ी जहाँ जहाँ होती है कोट, जहाँ ढेर सारा बांस होता है उसको बांस की कोठी कहते हैं। ठीक है, तो जो गांव से होंगे वो समझेंगे कोठी होता क्या। तो कोठी बांस जो होता है सीधा खड़ा होता है ना, तो वैसी से समझ लीजिए जो सीधी खड़ी होगी उसको क्या कहेंगे? कोटि। ठीक है, ये जो है गंवाई भाषा में थोड़ा समझने का, समझाने के लिए आप लोगों को कहे हैं। आप लोग उसको जो है अपने भाषा में यूज मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है केवल आप लोगों को समझाने के लिए बताएं। ये हमारा कोटि हो गया। ठीक, और ये जो हमारी लेटी हुई लाइन इसको भुज कहेंगे। ठीक है, यहाँ हम भुजा लिख दें, इसको भुज कहेंगे, ये कोटि। ठीक है, अगर शॉर्ट में इसका नाम, इसको क्या बुलाते हैं? इसको कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं एक्स डैश। ठीक है, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं वाई डैश। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत? देखिए जो खड़ी लाइन कोटि, लेटी हुई भुजा, भुज। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये है इसको अगर कहेंगे तो भुज क्या होगा? यक्स, यक्स डैश। अगर कोई पूछे भुज का नाम यक्स, यक्स डैश जो होता है वो हमारा भुज होता है। अगर पूछे कोटि कौन सा है, वाई, वाई डैश जो होता है वो हमारा कोटि होता है। ठीक है, अब जो हमारा होता है जो यक्स यक्स, ठीक है, ये कोटि। अब इसको क्या कहते हैं? यक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? यक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष। ठीक है, ये लेटी हुई लाइन भुज, खड़ी हुई लाइन कोटि। अगर कोई पूछे लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं? यक्स डैश, यक्स, यक्स डैश। ठीक है, कोटि को क्या? वाई, वाई डैश। अब इसको यक्स अक्ष, सॉरी इसको वाई अक्ष, इसको यक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ कहें, अब देखिए एक पॉइंट और, यक्स अक्ष यानी भुज और कोटि जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है मूल बिंदु। ठीक है, ये क्या है? मूल बिंदु। ठीक,
मूल बिंदु को किस से दिखाते हैं? 0,0, 0,0। अभी इसको भी समझेंगे ये होता क्या है, अभी बस इतना समझते रहिए आप लोग। इसको किस से दिखाते हैं? मूल बिंदु को 0,0 से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ खास नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं। देखिए ये जो हमारा हो गया यहाँ, ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा क्या है? पूरा चतुर्थांश ही है, ठीक है। हम क्या पढ़े थे? हम चतुर्थांश पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारा चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश। अब शॉर्ट में वैसे कर दे रहे हैं, ये हमारा सेकंड, ये कौन सा? ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ठीक है। अगर कोई पूछे प्रथम चतुर्थांश ये है, द्वितीय चतुर्थांश ये, तृतीय चतुर्थ ये, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए। देखिए अभी एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। जो लेटी हुई लाइन होगी वो भुज होगी, तो भुज को किस से दर्शाते हैं? यक्स डैश से, ठीक है। और जो खड़ी हुई लाइन होगी वो कोटि होगी। कोटि खड़ी कैसे होता है? कोटि जो गांव से होंगे वो समझेंगे, एक ट्रिक बताए क्या? कोटि से, ठीक है। कोटि क्या होता है? बांस जो होता है वो खड़ी होती है, तो खड़ी हुई लाइन कोटि, ठीक है। अब देखिए जहाँ भुज और कोटि एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वो हमारा होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को किस से दिखाते हैं? 0,0 से, ठीक है। अब कोटि जो हमारा होता है वो एक्स अक्ष, और ये जो भुज होता है, सॉरी जो कोटि होता है वाई अक्ष, जो भुज होता है वो एक्स अक्ष, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ये जो है चतुर्थांश, ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ही काम आएगा, ठीक है। यहाँ आप लोग समझ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में वहाँ भी समझाएंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ जब समझ ले रहे हैं तो वहाँ समझने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ अच्छे से आप लोग समझिए, क्योंकि दोनों जगह बस यही सेम समझाना है, ठीक है। तो आप लोग चाहे यहाँ पढ़िए, चाहे वहाँ पढ़िए, चाहे दोनों जगह पढ़िए, लेकिन आप लोगों के ऊपर है। एक ही बार में समझ लेते हैं कि बार बार समझने की कोशिश करते हैं? एक बार में समझ लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाते हैं, ये क्या है, ये क्या है। देखिए जो हमारा ये जो है, ये हमारे किस भाषा में लिखा गया? 0,0। ये जो है हमारे निर्देशांक ज्यामिति वाले भाषा में, जैसे हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते थे, समांतर श्रेणी वाले भाषा में उसको डॉट 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 करके पढ़ा करते थे ना, तो वैसे ये भी है। तो 0,0 देखिए, ये 0 दर्शा रहा, प्रथम वाला जो होता है वो हमारा दर्शाता है यक्स अक्ष को, जो द्वितीय वाला नंबर्स होता है वो दर्शाता है वाई अक्ष को। यानी कि जब कोई इस प्रकार से लिखा होगा, जो पहला नंबर होगा यक्स अक्ष को दर्शाएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो वाई अक्ष को दर्शाएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक बात और, कोई कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा करता है कि जो है प्रथम चतुर्थांश में यक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है? देखिए प्लस होता है, ये देखिए यक्स, ये वाई। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, सबसे पहले यक्स अक्ष लिखते हैं ना, यहाँ आपको बताया सबसे पहले यक्स अक्ष प्लस है, तो वाई अक्ष ये भी प्लस। देखिए थोड़ा सा ये क्या हमारा हो गया? सबसे पहले यक्स अक्ष लिखते हैं, ये यक्स अक्ष हमारा माइनस, यहाँ लिखेंगे इसके साथ, यहाँ इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देंगे माइनस कामा प्लस। इसमें क्या होता है? इसमें होता है माइनस कामा माइनस, ठीक है। कोई टेंशन मत लीजिए, अभी ये बता देंगे। ये माइनस कामा माइनस, ये माइनस कामा प्लस, ये प्लस कामा प्लस, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्लस कामा माइनस। देखिए अब इसको याद करने का ट्रिक थोड़ा सा समझ लेंगे, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या दिखाते हैं? यक्स से, इसको क्या दिखाते हैं? यक्स डैश। जितने जितने डैश हैं, डैश मीन्स ऐसे डैश लिखें, डैश मीन्स ये देखिए माइनस भी ऐसे लगभग सेम है, तो यक्स डैश यानी कि वो माइनस है, ठीक है। देखिए ये डैश है, ये डैश है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे माइनस हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया? जो होता है वो एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं। देखिए ये प्लस है, यहाँ डैश कोई नहीं, यहाँ कोई डैश नहीं, तो प्लस प्लस दोनों, ठीक है। अब इसमें आइए दूसरे वाले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में याद करने का ट्रिक, ये देखिए डैश है तो ये माइनस होगा, ठीक है। डैश वाला माइनस, सबसे पहले यक्स अक्ष लिखते हैं, ये यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष माइनस होगा, तो यहाँ देखिए माइनस, ये वाई अक्ष प्लस है तो प्लस। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए, ये भी डैश है, ये भी माइनस हो गया, ये वाई अक्ष जो है ये भी डैश है तो ये भी माइनस, ठीक, याद हो गया ये भी। अब ये देखिए यक्स अक्ष
डैश नहीं है तो प्लस होगा, ये डैश है तो माइनस, यानी वाई अक्ष जो है माइनस तो यक्स अक्ष प्लस। अब देखिए यक्स अक्ष जो होता है भुज, यानी यक्स अक्ष वो पहले लिखते हैं तो ये यक्स अक्ष वाला प्लस है तो प्लस, वाई अक्ष वाला माइनस है तो माइनस। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है वैसे, और मतलब मीन्स ये माइनस वैसे है नहीं। ठीक है, केवल याद करने का थोड़ा सा ट्रिक हम अपने हिसाब से समझे हैं। ये था हमारा चतुर्थांश। ठीक है, तो चलिए अब एक दो जो है हम लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं ये किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जो है अभी आप लोगों को कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम लिखे हैं 2,3, ये इसको पूछें किस चतुर्थांश में है तो आप लोग बता देंगे। देखिए दोनों प्लस, देखिए ये जो हमारा पहला वाला नंबर्स होता है ये क्या होता है आप लोगों को बताया हूँ, क्या होता है यक्स अक्ष, यानी पहला जो होता है यक्स अक्ष, ये जो दूसरा होता है वो वाई अक्ष होता है। ठीक है, यक्स अक्ष मीन्स यक्स अक्ष पे 2 है, ये 3 है, ये वाई अक्ष पे 3 है। ठीक है, जब इस प्रकार से हमको अब निर्देशांक ज्यामिति में खूब मिलेगा। ठीक है, जब इस प्रकार से रहे तो ये देखिए पहला जो है हमारा यक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष पे है। ठीक है, तो इसको अब देखिए कैसे दिखाएंगे, ये देखिए 2 प्लस, दोनों प्लस, तो प्लस प्लस कौन सा है प्लस प्लस। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, तो यहाँ लिख देंगे ये किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए अगर इसको लिख दें हम, क्या लिख दें -2,3, तो ये जो हमारा है ये पहला यक्स अक्ष पे है, यक्स अक्ष पे माइनस, तो माइनस यक्स अक्ष पे कहाँ आएगा, देखिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बताएं, जहाँ जहाँ डैश लगाए हैं वो वाला माइनस, तो सबसे पहले यक्स अक्ष हमारा लिखा जाता है, यक्स अक्ष हमारा माइनस, देखिए माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस है। अब अगर इसको लिख दें हम -2 -3, मीन्स दोनों एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है दोनों हमारा माइनस है, तो वो किस चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में। अगर देखिए 2, -3 मीन्स यक्स अक्ष हमारा प्लस का, वाई अक्ष माइनस का, यक्स अक्ष प्लस का, वाई अक्ष माइनस का, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछे कि किस चतुर्थांश में है, हम आशा करते हैं आप लोगों जो है ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ तक अगर कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए आप लोगों को अगर ये कंसेप्ट क्लियर ना होगा वो थोड़ा सा एक बार और आप लोगों को समझा देते, क्योंकि ये जो हमारा चतुर्थांश है ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि ये ट्राइगोनोमेट्री में, उसमें भी हमारा त्रिकोणमिति में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक है ये आप लोगों को समझ लेंगे तो जान लीजिए बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री पूरा आसान हो जाएगा, और ये निर्देशांक ज्यामिति आसान होगा ही होगा। देखिए सबसे पहले हम चतुर्थांश समझते हैं। चतुर्थांश होता क्या है, दो चतुर्थांश में जो पड़ी हुई लेटी हुई रेखा होती है उसको भुज कहते हैं। भुज को किससे डिनोट करते हैं, यक्स यक्स डैश से। ठीक है, अब यक्स यक्स डैश इतना दिमाग में तुरंत सोचते रहिए, यक्स यक्स डैश आ गया तो जो डैश वाला है वो माइनस का होता है, जो यक्स है वो प्लस का होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो खड़ी लाइन होती है कोटि, कोटि को हम किससे याद किए हैं, कोट से। इसको किससे डिनोट करते हैं, वाई अक्ष और यक्स, वाई अक्ष वाई डैश अक्ष। ठीक है, तो वाई जो होता है वो प्लस का होता है, जो वाई डैश है वो माइनस का है। ठीक है, यहाँ तक हम समझे। उसके बाद जो हमारा कोटि है और जो भुज है एक दूसरे को जिस स्थान पर कट करते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु को 0,0 से दिखाते हैं। 0 जो हमारा है, पहला जो 0 है वो यक्स अक्ष, दूसरा 0 है जो वाई अक्ष। देखिए यक्स अक्ष वाई अक्ष जो हमारा होता है, इसमें देखिए ये जो हमारा है ना यक्स अक्ष पे एक है ना वाई अक्ष पे एक भी है, यानी कि इसलिए इसको क्या कहते हैं 0,0। ठीक है, अब देखिए हमारा अब आता है जो हमारा ये है, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश ये, तृतीय चतुर्थांश ये, चतुर्थ चतुर्थांश ये है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस है। दोनों प्लस क्यों है, क्योंकि किसी में इसमें देखिए दोनों में डैश कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो जो है यक्स अक्ष को लिखते हैं, यक्स अक्ष हमारा प्लस है, वाई अक्ष दोनों प्लस है। इसमें आते हैं, इसमें जो है यक्स अक्ष जो हमारा माइनस का है, माइनस क्यों है, डैश वाला है। उसके बाद वाई अक्ष हमारा जो है वो प्लस का है। ठीक है,
तो देखिए ये माइनस वो प्लस। अब तृतीय में आते हैं, यक्स डैश, तृतीय में यक्स डैश है और वाई अक्ष जो है वो भी डैश वाला है, ठीक है। दोनों हमारा डैश डैश, तो दोनों माइनस का है। ये जो डैश है ये आप लोगों को ट्रिक है थोड़ा सा याद करने का, बाकी कुछ है नहीं कि अभी हम बता रहे हैं दूसरे का वीडियो देखिए, आप लोग कहेंगे कि सर वो नहीं बताए डैश वाला, तो डैश वाला केवल कुछ खास नहीं है, ये केवल याद करने का ट्रिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए चतुर्थ में हमारा क्या है, पहले भुज जो है, भुज को लिखते हैं, भुज हमारा प्लस का है, बाकी कोट जो है हमारा माइनस का है, तो चतुर्थांश हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमको आएंगे कि जो है किस चतुर्थांश में है, तो हम जो है इसको जो है सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हम लोग अच्छे से समझ लिए, अब इसके आगे समझते हैं। तो देखिए चतुर्थांश में थोड़ा सा हमारा और एक बच गया था। देखिए अगर इसमें पॉइंटिंग, अगर हम पॉइंट दिखाएं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 है, यहाँ 1, ये 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ठीक है। यानी कि इधर जो हमारा होगा पॉजिटिव होगा, ये डैश वाला जो है इधर नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 3, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5, ठीक है। याद करने का ट्रिक, डैश वाला उधर माइनस, ठीक। इधर भी चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी आएंगे 1 माइनस का, 2 माइनस का, 3 माइनस का, 4 माइनस का, 5 माइनस का, ठीक है। देखिए इसको हम लोग अब समझ लिए, ठीक, किधर प्लस किधर माइनस, किधर माइनस किधर प्लस, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो हमारा क्वेश्चन दिए थे, अगर इसको हम कह दें ये निर्देशांक ज्यामिति पे इसको डिनोट करिए, तो आप लोग कर देंगे कि नहीं, कर देंगे। चलिए बताते हैं हम कैसे करेंगे। देखिए 2 कामा -3, ठीक है। ये 2 हमारा जो है ये एक्स अक्ष पे है, ये 3 है वाई अक्ष पे। तो चलिए 2 हमारा कितना है एक्स अक्ष पे, यानी प्लस प्लस वाला इधर होता, माइनस वाला इधर, तो 2 हमारा ये हो गया एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो 2 है और कामा 3 है। देखिए अगर यहाँ 2 कामा 0 होता तो यहाँ हो जाता, कैसे, देखिए अगर ये हमारा कितना होता 2 कामा 0, यानी कि यक्स अक्ष पे हमको कितना जाना, यक्स अक्ष पे कितना जाना 2, यानी कि 1 2, ये 2 हो गया। ये हमारा क्या दिखा रहा है वाई अक्ष पे, वाई अक्ष हमारा ये है, तो वाई अक्ष ये है, ये दोनों, ठीक है, ना प्लस पे ना माइनस पे, वाई अक्ष पे यानी यहाँ जाना नहीं जाना, तो यही हमारा हो जाता पॉइंट, 2 कामा 0, ठीक है। यहाँ तक समझ लीजिए कैसे डिनोट करेंगे। अब इसको अगर दिखाना 2 कामा 3, तो 2 यक्स अक्ष पे 1 2 2 हो गया, ठीक है। ये अभी यहाँ नहीं दिखाएंगे, वाई अक्ष पे जाना प्लस का 3 वाई अक्ष पे, तो प्लस 3 ऊपर 1 2 3। अब देखिए इसको ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे आगे, इसको ऐसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वो हमारा हो जाएगा, वो क्या होगा, ये 2 कामा 3, वो हो गया हमारा निर्देशांक 2 कामा 3, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको अगर डिनोट किया जाए यानी कि -2 कामा 3, तो -2 हमारा क्या है यक्स अक्ष पे, यक्स अक्ष पे माइनस का 2 चलेंगे, 1 2, ये हो गया माइनस का 2, फिर प्लस का 3 यही ऊपर चले जाएंगे, ठीक। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये वाला प्लस का 3 ऐसे बढ़ाएंगे, जहाँ एक दूसरे को कट करेगा वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ये माइनस का, इसको भी माइनस का 2, देखिए यक्स अक्ष पे माइनस, वाई अक्ष पे माइनस, तो माइनस इस पे आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको 3 आगे बढ़ाते जाएंगे, जहाँ कट करेगा वहीं हो जाएगा ये वाला पॉइंट। उसी प्रकार से ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन निर्देशांक आपको चतुर्थांश पे दिखाना होगा, तो आप लोग, हम आशा करते हैं अब दिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी दिखाने में, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक दूरी का फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पॉइंट ए को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स कामा वाई, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे, नहीं 2 बिंदु है तो इसको x1 से डिनोट कर ले रहे हैं, इसको y1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब निर्देशांक में हमको पढ़ना है, तो इस प्रकार से अब हमेशा पॉइंट दोनों मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये x1 पहले x लिखा ही जाता, आपको पहले बता चुके अभी अभी जस्ट, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। अब कहा जाए कि ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए दूरी निकालने का फार्मूला हमारा होता है, इसको हम अक्सर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है।
इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट में करेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है। इसका एक फार्मूला और है, उसको भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये x1 जो था इसको आगे x2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। x2 माइनस x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस, जब इसमें x2 पहले कर रहे हैं तो y वाले में भी y2 पहले करेंगे, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, लेकिन रहेगा अंडर रूट में, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। देखिए फार्मूला तो वैसे हम बता दें ये आया कहाँ से है डिटेल से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो रामायण बताने की ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा फार्मूला फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, कुछ है नहीं यार, याद करिए, रट लीजिए चाहे जैसे, कोई दिक्कत नहीं। रटेंगे नहीं रटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। वीडियो हम जब सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को, तो ये आप लोगों को गारंटी है कि जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप लोगों को फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद करिए, याद हो जा रहा, ना याद हो रहा तो मत याद करिए, लेकिन वीडियो में हमेशा बने रहिए, याद हो जाएगा फार्मूला, ये तय है। तो देखिए दूरी ज्ञात करने का फार्मूला ये है। दूरी अगर आप लोगों को समझिए, ये एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, अगर दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना, इस प्रकार से दो हमारा दिया रहेगा पॉइंट, ठीक है। इसका देखिए ए का निर्देशांक क्या है x1, ये y1, बी का निर्देशांक y2 x2 y2, ठीक है। तो कहा जाए इसके बीच की दूरी क्या, दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी ज्ञात करने का अक्सर फार्मूला यही लगाएंगे, चाहे ये लगाइए चाहे ये। देखिए x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, ठीक है, होल स्क्वायर, रट लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये भी है, देखिए x2 वाला पहले कर, देखिए x2 वाला पहले x1 बाद में। अगर देखिए x2 पहले करेंगे तो इसमें भी y2 पहले रहेगा, इसमें x1 पहले तो y1 पहले। ये नहीं करना है कि x1 एक वाला इसका x2 पहले x1 पहले करे, इसमें y2 वाला पहले कर दे तो गलत हो जाएगा। इसको पहले कर रहे हैं तो इसके वाला y1 वाला भी पहले रहेगा, ठीक है। अगर x2 पहले कर रहे हैं तो y2 पहले रहेगा, यही केवल ध्यान देना है इसमें, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लेंगे। अब देखिए अब इसके आगे 3 फार्मूले और हैं, 3 क्या 4 फार्मूले हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी होगा, 3-4 जो भी हैं उसको हम लोग याद करेंगे। ये हमारा था पहला फार्मूला, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला जो हमारा होगा, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक है, जैसे ये देखिए दिया रहे कि A1 ए और B 2 पॉइंट है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ये जो है कहते हैं P का निर्देशांक बताइए। तो उसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, जैसे A का निर्देशांक x1 माइनस y1 दिया रहे, B का निर्देशांक x2 माइनस y2, ठीक है। अब कह दे P का निर्देशांक याद करना हमको, तो उसका फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। P का निर्देशांक यानी P जो हमारा है ये मध्य बिंदु है, यानी कि कह सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक याद करने का फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये कौन सा फार्मूला था दूरी का, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला, यहाँ लिख दे रहे हैं वैसे मध्य बिंदु सूत्र। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी सीखते चलेंगे, क्योंकि हम लोग जो है हिंदी मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश सीखते चलेंगे, ठीक है। देखिए चलिए फार्मूला इसका लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। इसका जो फार्मूला हमारा होगा इसी की तरह लगभग थोड़ा सा सेम होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन क्या होगा 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला है। मध्य बिंदु याद कर लीजिए भाई, को कुछ है नहीं। कक्षा 10 तक बच्चों में जो है ना इतनी पावर होती है, लोग कहते हैं कि जो है वो रामायण रट सकते हैं। ये तो यार 2-4 फार्मूले हैं। फार्मूले क्या होते हैं, रामायण जब रट सकते हैं तो ये तो रट ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं रटेंगे फिर भी रट जाएगा, ये गारंटी है हमारी। बस आप लोग जो है हमारी वीडियो लास्ट तक सब वीडियो देखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कराते कराते आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है।
ये मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया हमारा। तो इसमें देखिए अगला फार्मूला हमारा क्या होगा, अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं तीसरा जो है उसको देखते हैं, वो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल सूत्र शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, वैसे यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल एरिया फार्मूला ऑफ एरिया फार्मूला। ठीक है, या लिखेंगे यहाँ फार्मूला ऑफ एरिया। ठीक है, देखिए अब हमारा फार्मूला जो क्षेत्रफल होगा, देखिए कैसे होगा, इस प्रकार से होगा, किसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 3। ये जो हमारा होगा ना वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति में और किसी का क्षेत्रफल का आएगा नहीं। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जब पूछेगा तो यही होगा। आप लोग ये मत सोचिए चतुर्भुज का फार्मूले का सूत्र। देखिए इसमें जब त्रिभुज के फार्मूले का सूत्र पूछेगा तो इसमें देखिए 3 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ए, बी और सी। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी का पी क्यू आर कुछ भी। तो देखिए ए पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, x1 कामा y1। केवल ध्यान में रखना है पहला जो होगा वो x अक्ष होगा। इसको क्या कर सकते हैं, x2 y2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x3 ये y3। ठीक है, यहाँ तक इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब फार्मूला हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट में। देखिए कैसे करेंगे, ये x1 सबसे पहले लिखेंगे कैसे, ये देखिए ऐसे लिख लीजिए, x1 ऐसे लिख दीजिए, प्लस x2 ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस x3 ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, x1 के बाद यहाँ क्या, x1 के बाद हम मान लेते हैं y2। ठीक है, ये हो जाएगा y2 माइनस y3। ठीक, अब यही y3 यहाँ हो जाएगा, y3 माइनस 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 ही हमारा, 3 के बाद 1। थोड़ा सा याद करने का ट्रिक है और कुछ है नहीं, y3। ठीक है, अब ये y1 यहाँ आ जाएगा, y1 माइनस y1 के बाद क्या होगा, y2। ठीक है, ये भी याद आप लोग कर लेंगे, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको ये जो है ये तीनों फार्मूले याद हो गए होंगे अच्छे से। यानी याद नहीं होगा तो समझ में आया होगा कैसे आता है। दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये है। ठीक है, मध्य बिंदु P जो है मध्य बिंदु का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज हमको मिलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो हमारा ये है। ठीक है, तो अब हमारा 2 फार्मूले और एक फार्मूला और बचता है, जो वो होता है उसको कहते हैं जो है विभाजन फार्मूला। ठीक है, तो चलिए उसको भी लिख कर समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। विभाजन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले कैसे इसको समझेंगे, विभाजन फार्मूला क्या है। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमको दिए हैं, पॉइंट्स ए, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, देखिए निर्देशांक ज्यामिति की भाषा में इसको x1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y1। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं x2, इसको लिख सकते हैं y2। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब ये जो विभाजन है ये कह रहा है कि जो है एक मान लीजिए रेखा है, एक रेखा है ऐसे, समझने के लिए समझ लीजिए, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है। ठीक है, अब ये इसको मान लीजिए किस अनुपात में विभाजित कर रही है, अनुपात यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक किसका अनुपात, ये जो हमारा है इतना हो गया। ठीक है, इतना थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहे हैं यहाँ,
इसको मान रहे हैं m1 के अनुपात में, ये यहाँ से यहाँ तक इसको m2 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेशियो मीन्स दिया है, किस रेशियो में यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, ये m1 की रेशियो है, ये m2। ठीक, तो अब आगे इसके इस प्रकार से इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए, आप लोग नहीं समझे हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ। एक हमारा रेखाखंड AB, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा जो होती है लाइन, उसकी कोई सीमा नहीं होती, ये रेखाखंड है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट A पॉइंट B ये रेखाखंड है, इसका निर्देशांक हम क्या मान लिए, x1 माइनस y1, B का निर्देशांक x2 y2। ठीक है, अब एक कोई जो है हमारी है एक रेखाखंड मान लेता हूँ, ये PQ एक रेखाखंड है। ठीक है, दो बिंदु A और B, एक रेखाखंड PQ AB रेखा को, ठीक है, किस अनुपात में m1 और m2 के अनुपात में इसको जो है विभाजित कर रही है। ठीक है, अब ये जो हमारा ये पॉइंट है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना हमको, इसको किस नाम से दे देते हैं, इसको D नाम से दे रहे हैं। ठीक है, D नहीं तो क्या दे दें, यस दे दे, चलिए यस दे देते हैं। ठीक है, तो यस जो है इसका निर्देशांक क्या है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y। तो x जो y है इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब एक प्रकार से और देखिए, यहाँ दो प्रकार के दो स्टेप बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखिए, एक तो ये जो है इसको आंतरिक रूप से विभाजित करे, एक बाहर ही बाहर निकल जाए। ठीक है, तो देखिए अब दो फार्मूले हो गए। जब कोई रेखाखंड आंतरिक रूप से विभाजित करे तो फार्मूला क्या होगा। देखिए, आंतरिक रूप से करेगा तो देखिए याद करने का ट्रिक कैसे याद हो जाएगा जल्दी से। देखिए, इसको m1 प्लस m2 याद नहीं होता, लिखने का ट्रिक आप लोग समझिए, याद। देखिए m1 थोड़ा सा दूरे दूरे लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा m2। ठीक, अब यहाँ कॉमा, फिर यहाँ देखिए m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ क्या क्या रखना, यहाँ क्यों छोड़े, यहाँ देखिए m1 है तो यहाँ x2, यहाँ x ही रहेगा। ठीक है, x वाला वैल्यू, यहाँ x2, यहाँ x1, यहाँ क्या रखेंगे, m1 है तो y2, यहाँ y1। ठीक है, जब आंतरिक रूप से विभाजित करेगा तो प्लस वाला रहेगा, ये वाला। ये लिखने का फार्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ m1 के बाद क्या आता है, ये 1 होगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 पहले पद में हमारा x1 रहेगा, x मानी यानी कि x वाली, इसमें y वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंतरिक रूप से विभाजित करेगा। जब बाह्य रूप से विभाजित करेगा तो उसको अब देख लेते हैं। देखिए, बाह्य विभाजन सूत्र जो हमारा ये प्लस का है केवल माइनस हो जाएगा, यानी m1 कैसे हम लोग लिखे थे, m1 माइनस m2 बटे m1 माइनस m2 कामा m1 माइनस m2 बटे m1 माइनस m2। ठीक है, कैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, x2 x1 y2 y1। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा और आप लोगों को याद करने का ट्रिक बता देते कैसे। ये तो आपको याद ही करना है, याद लिखने का लिख भी लेंगे, अब बता दिए ऐसा ट्रिक्स। देखिए, प्लस वाला अक्सर लोग भूल जाते हैं, आंतरिक वाले में रहेगा कि बाह्य वाले में प्लस रहेगा कि बाह्य आंतरिक वाले में रहेगा। देखिए, जब आंतरिक रूप से हमारी देखिए रेखा प्रवेश कर रही है, यानी कि अंदर से इसको क्रॉस कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्शन कर रही है, तो जब देखिए अंदर से कर रही है, देखिए प्लस का निशान बन जा रहा है कि नहीं, यानी कि जब आंतरिक अंदर से घुसेगी तो प्लस का निशान रहेगा। ठीक है, और जब बाहर से देखिए, बाहर से ऐसे निकल जाती या ऐसे निकल जाती या इधर से निकल जाती, तो यानी कि ऐसे सीध रहता, तो सीध में देखिए माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहता ना, यानी कि जब बाहर निकल जाएगी तो माइनस वाला, यानी माइनस वाला फार्मूला हमारा किस में रहेगा, बाह्य विभाजन में। ठीक है, और प्लस वाला कहाँ रहेगा, आंतरिक। जब देखिए अंदर से यहाँ से जब विभाजित करें या यहाँ से करें या यहाँ से करें, देखिए प्लस का निशान बन रहा है एक प्रकार से, नहीं तो प्लस वाला रहेगा। ठीक है,
तो ये था आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक आपका जो है याद करने का ट्रिक था। ठीक, यही था हमारा इतना फार्मूला। तो थोड़ा सा एक छोटा सा और छूट गया, उसको समझ लेते हैं हम लोग। कभी कभार कहता है कि जो है हमारी 3 बिंदुएं जो हैं वो संरेख हैं। ठीक है, जब 3 बिंदुएं संरेख होंगी संरेख की स्थिति में, ठीक है, संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0। बस यही हमको याद करना है। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो हम लोग फार्मूला पढ़ें वो जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक जो हमारा होता है क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में ठीक है, उस फार्मूले में होता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जानते हैं, लेकिन वो वाला यहाँ यूज नहीं करना। यहाँ हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उस निर्देशांक ज्यामिति वाले भाषा में इसको देना। ठीक है, संरेख देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संरेख मीन्स एक ही रेखा में। अरे भाई त्रिभुज जो होता हमारा, देखिए ये त्रिभुज ही है एक प्रकार से, त्रिभुज बंद है। ठीक है, जब एक ही रेखा में तीनों बिंदु हो जाएंगे तो वो त्रिभुज होगा नहीं होगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, यही केवल एक पॉइंट याद करना, जब संरेख कहीं भी संरेख की बात आए तो केवल क्या करना, हमको एक ही पॉइंट आना है हमारे दिमाग में कि जो है हमारी जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो 0 होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं आपको जो है हर एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को हर एक फार्मूला याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ होगा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गारंटी लेते हैं आपको फार्मूला हम याद कराएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, सब आपको फार्मूले याद हो जाएंगे, वीडियो देखते देखते याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस आप लोगों को ये होना चाहिए जो जो बताया हूँ इस प्रकार से कंसेप्ट, आंतरिक विभाजन क्या होता है, इस प्रकार आंतरिक विभाजन कैसे बनता है, जैसे ये हम बताए 2 रेखा आंतरिक विभाजन, 2 रेखा इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है M1 और M2 के अनुपात में किस प्रकार। तो अभी जैसे मैं फार्मूला लिख देता M1 M2 बता देता अनुपात में कर रही है तो आप समझ ही नहीं पाते। तो ये x1 जो है x, y, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हमारा मिल जाएगा x1, ये 2 निर्देशांक मिलेंगे यस के। ठीक है, तो ये जो हमको समझना था ये आप लोगों को समझ में आया है, ये बेटर है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग उसको पूछिएगा। बाकी आपको फार्मूला नहीं याद हुआ होगा उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला हम याद कराएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट कोई भी कुछ भी रह गया हो तो आप लोग कमेंट बताइए, हम जो है उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।